दिया। और जिस दिन से पता चला है कि मेरी माँ की वजह से राम वन में गए हैं, आप यकीन मानना सबके तरफ देख लिया, लेकिन भरत ने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। क्यों? मेरी माँ ने मुझे कलंकित कर दिया। भरत, और एक बात बताऊं, राम वनवास नहीं गए हैं, भरत वनवास गए हैं। राम तो रीति की वजह से गए हैं, रघुकुल की रीति की वजह से, लेकिन भरत ने खुद ने स्वीकारा है। आपको पता है भरत क्या खाए हैं 14 साल? गाय को जो गेहूं खिलाते थे ना, ऐसे सीधी कमर करके बैठिए, गाय को जो गेहूं खिलाते थे ना, वो गाय गोबर से वो गेहूं को देती थी, वो उसको धुलते थे, फिर गोमूत्र में चुराते थे, फिर रोटी बनाते थे। किसी ने पूछा ऐसा भोजन क्यों करते हो? तो भरत कहते हैं, भैया जिस माँ से मैं जन्मा हूं उस माँ कैकेयी का मन मंत्रा ने बदल दिया और मेरे राम को उन्होंने वनवास पहुंचा दिया। कहीं मेरा मन बदल गया पर मेरे राम मेरे हृदय से निकल गए तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं अपने राम को हृदय में रखने के लिए साधना कर रहा हूं। और नंदीग्राम में 14 साल तक टाट में सो के जिस भरत ने अपने राम का इंतजार किया, आज वो राम को मनाने गए हैं। राम चलो ना। राम ने कहा भरत मैं जा नहीं सकता। तो बोले कोई आधार दे दो। तो 2 चीजें बोली हैं राम ने, एक शब्द बोले हैं और दूसरा चरण पादुका दिया है। क्या बोले राम? एक ही बात बोले कि मुखिया मुख सो चाहे कि खान पान कहो और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित वे। भरत राजा वही है जो प्रजा का पूरा करे। जैसे मुंह भोजन करता है लेकिन अपने मुख में रखता नहीं है, स्वाद लेता है। ऐसे बैठिए, वो भैया से कहना कपरगट्टू बहुत देर से चला रहा है, ये बड़ी बात है, ये काला वाला क्या बात है भाई, मोबाइल चला रहे हो हमारे पास में। बेटा यहाँ तो छोड़ दो कपरगट्टू को। आजकल ये कपरगट्टू बड़ा परेशान करता है। आदरणीय श्रोताजनों, सीधे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। मोबाइल अच्छा 200 का बैलेंस डलता है ना, तो वो भी तो वसूल करना है कहीं ना। बोलो वृंदावन बिहारी। आदरणीय श्रोताजनों, भरत को जो सिद्धांत मिला मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राम ने कहा है जैसे मुख को स्वाद लेके मुख पेट में पहुंचा देता है भोजन, और उसी भोजन से वीर्य भी बनता है, रज भी बनती है, खून भी बनता है और सारे अंग काम करते हैं। राम ने यही संदेश दिया है। जो घर का मुखिया होता है ना, वो पैसों को एक पल के लिए गिन ले और अपने घर के हर सदस्यों की जरूरत पूरी कर दे और अपने घर के हर सदस्यों को खुशियां दे दे, तो समझ लेना वो अपने घर का राजा बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, राजा बन गया। जोर से बजाइए। यही जिंदगी है। और राम के चरणों के को मांगा भरत ने, और जैसे ही राम जी ने अपने चरण पादुका दिए तो राम की चरण पादुका को भरत ने अपने सिर में रखा। राम की चरण पादुका को सिर में रखने का मतलब क्या है? राम के आदर्शों को अपने बुद्धि में रख लेना, उनके चरित्र को, उनके त्याग को। एक बात बताओ, कौन कौन है? हाथ मत उठाना। कौन कौन है जो अपने माँ बाप से अलग हुए? मैं चेहरा देख के समझ जाऊंगा। अच्छा, जो माँ बाप से अलग हुए हैं, तारीफ करते हो माँ बाप की कि बुराई करते हो? आधे से ज्यादा तो ना अपने सास की, अपने पिता की बुराई करते हैं। कुछ नहीं दिए थे, एक बोरा लेके अलग हुए थे, 1 किलो चावल दिए थे, हमने बनाए हैं सब कुछ, ऐसे ही कहते हैं। और मालूम है अगर उनके घर में माता पिता भी चले जाते हैं ना, तो सुना सुना के कहते कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। पूरी जिंदगी
अपने माता पिता से अलग क्या हो जाते हैं और 2-4-10 लाख की या करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति क्या बना लेते हैं, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को बदनाम करते हैं। लेकिन राम ने क्या किया, राम को आधी रात को घर से निकाल दिया गया, लेकिन राम जब भी याद किए हैं दशरथ और कौशल्या जी और कैकेयी और सुमित्रा जी को, तो बस यही कहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से। जोर से बजाइए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की बुराई मत करो। अगर बोरा दे के भी दिया है, अगर 1 किलो चावल भी दिया है और तुम्हें अलग किया है ना, तो मैं गारंटी से व्यास आसन से कहता हूँ, भले ही माँ बाप अलग करते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही हम सक्सेस हुए हैं। कभी भी तुम्हारे घर में अगर सास ससुर जाएं या माता पिता, तो उनको 100 बातें मत सुनाया करो। अगर वो जन्म नहीं देते तो हम दुनिया में कहां से आते। ये राम का सिद्धांत है। राम ने कहीं भी अपने माता पिता की बुराई नहीं करी। ध्यान रखना, 14 साल के लिए राम को वनवास दिया और 10-15 साल के लिए हर बच्चे को माता पिता घर से निकालते हैं, लेकिन राम को 2 राज्य मिले, एक किष्किंधा का और दूसरा लंका का, लेकिन राम ने त्याग दिया और राम फिर से अयोध्या आए। तुम्हें भी बहुत संपत्ति मिलेगी, लेकिन उसको मन से निकाल देना और अपने घर का सम्मान करना और अपने घर के कर्तव्य निभाना, यही रामचरित्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, यही रामचरित्र। राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। ध्यान रखना, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने परिवारों से बैर नहीं रखा जाता। क्या किया जाता है? प्रेम किया जाता है, उन्हें आदर दिया जाता है, उन्हें अपना बनाया जाता है। और भरत जी जैसे राम को मनाने गए थे ना, हर छोटे भाई को अपने बड़े भाई को मनाने जाना चाहिए। अगर कभी रूठ जाए, अगर कभी परिवार टूटने को हो, राम जैसा परिवार दुनिया में किसी का नहीं टूटेगा, लेकिन भाई भाइयों ने एक दूसरे को प्रेम से मना लिया। यही रामचरित्र है, यही राम के चरण है। राम भक्त ने चला रे राम की निशान, शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी, शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी। राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी, शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी। राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। दोनों हाथों को समर्थन दीजिए। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, जान समय का खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। अपनी छाव कटेगी राजधानी, अपनी छाँव में कटेगी राजधानी। राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम
चला रे राम की निशानी, राम बसले चला रे राम की निशानी। और इसके बाद सूर्पणखा आती है और सीता जी का हरण होता है। उसके बाद हनुमान जी का और सुग्रीव का मिलन श्री राम से होता है। राम ने एक काम बहुत बड़ा किया है। क्या काम किया है? हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। जिंदगी में बहुत सारे बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, एक सॉलिड काम कर लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। राम ने क्या किया? राम ने एक बाण में बाली को मार के सारी दुनिया को संदेश दे दिया, हे गिलहरी, हे भालू, हे हनुमान, हे लक्ष्मण, हे दुनिया वालों, हे सुग्रीव, मैंने बाली को एक बाण में मार के ये बता दिया है, जिस बाली ने रावण को 6 महीने कांख में दबा के रखा था, मैंने एक बाण में मार के ये बता दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर सहयोगी बनना है तो बन जाओ, नहीं तो मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। तो राम सब कुछ कर सकते हैं। और एक बात, दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक प्राणी राम, जिसने 73 साल तक अपने मकान के लिए कोर्ट में केस लड़ा हो, ऐसा 2000 धर्मों में कोई भगवान नहीं मिलेगा, केवल राम है। राम के लिए जोरदार ताली बजाइए। जिसने खुद के एविडेंस दिए, जिसने खुद के मकान के लिए कोर्ट में केस लड़ा हो और जीत के आज मकान बना रहा है। कई लोग कहते हैं एनआरसी के माध्यम से लोग हमसे परिचय पत्र मांग रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहूं सो तस फल चाखा। भारत ने राम का परिचय पत्र पूछा था, आज भारत को 125 करोड़ लोगों को अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो राम से पहचान पूछेगा उसे अपनी पहचान खतरे में लानी पड़ेगी। राम अस्तित्व है। राम रावण का युद्ध हुआ और विभीषण ने राम का साथ दिया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुल भूषण। और राम ने किसी का राज्य हड़पा नहीं, राम ने किसी का राज्य हड़पा नहीं। ध्यान रखना, भारत के लोगों ने खंड खंड कर दिए, लेकिन भारत ने कभी किसी का हड़पा नहीं। 73 साल में एक भारत के 3 देश बन गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। दूसरी शक्तियां देश को मिटाती हैं, लेकिन राम के लिए जोरदार ताली बजाइए। राम किसी देश को मिटाते नहीं, राम किसी देश को मिटाते नहीं हैं। लंका को मिटाया नहीं, धर्म की स्थापना करके विभीषण को राजा बना दिया। और किष्किंधा को मिटाया नहीं, बाली को मार के सुग्रीव को राजा बना दिया। हम किसी पे अतिक्रमण नहीं करते, हमारा देश भारत है, हमने कभी किसी को मिटाने का उद्देश्य नहीं रखा। राम का सिद्धांत स्थापना करना है, मिटाना नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो राम बहुत बड़ा अस्तित्व है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, और विश्व राम के रास्ते में, कृष्ण के रास्ते में चल के ही शांति पाएगा। राम के बाद आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण चरित्र की ओर चलते हैं। राजा राम बने हैं। जब से देश आजाद हुआ है, आज तक के प्रधानमंत्री के आगे या पीछे या बीच में रा और माँ है, और आगे भी राजा राम ही बनेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। और जिसके नाम के आगे पीछे या बीच में रा नहीं होगा, वो राजा नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भारत के प्रधानमंत्री तो राम ही बनेंगे। राम राजा बने, राम को प्रणाम करें। सूर्य जब विदा होते हैं तब चंद्रमा का अस्तित्व होता है। राम दिन है, कृष्ण रात है। राम सूर्य है, कृष्ण चंद्र है। राम कर्म है, कृष्ण संतोष है। राम गंभीर है, कृष्ण सरल है। राम जीवन है और कृष्ण मुक्ति है। राम मर्यादा है और कृष्ण लीला है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञाम वंश वस्यानां चरितम परमाद्भुतम्। उग्रसेन राजा उत्तर प्रदेश के मथुरा बाहुल्य के राजा थे।
उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस पड़ा। आहुक नाम के राक्षस की छाया उग्रसेन महाराज की पत्नी पद्मावती के गर्भ में पड़ गई। मैं दीदियों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी दीदियां गर्भवती हों तो कभी किसी की छाया ना पड़े। कई दीदियां 8वें महीने में कहीं नहीं जाती, बहुत अच्छा। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, पहले महीने से लेकर डिलीवरी तक किसी की छाया मत पड़ने दो, क्योंकि अगर दुष्ट की छाया पड़ेगी तो बच्चे दुष्ट हो जाएंगे। तो अपने परिवार की छाया पाड़े, परमात्मा की छाया पाड़े। मंदिर और सत्संग के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे हों। कंस दुष्ट निकला। गर्गाचार्य जी ने कहा ये कुल को नाश कर देगा, इसे बहा दो। उग्रसेन ने बहाया। हौनी को कुछ और मंजूर था। सूरसेन महाराज जमुना जी में नीचे स्नान कर रहे थे, नीचे वाले घाट में एक बालक बहता हुआ दिखा तो उन्होंने गोद में लिया। सूरसेन महाराज वसुदेव के पिता हैं। कंस और वसुदेव साथ में बड़े हो रहे हैं, और जैसे ही साथ में बड़े हुए तो नारद जी को लगा यार कंस तो सज्जन बन जाएगा, तो फिर भगवान कैसे आएंगे। तो नारद जी ने कंस के कान भरे, तुम तो राजा हो, यहाँ के नहीं हो, उग्रसेन महाराज ने तुम्हें बहा दिया था। और कहते हैं नारद जी ने ऐसा कान भरा कि सज्जन कंस दुष्ट बन गया। ठीक किया कि नहीं? ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक किया नारद जी ने, एक सज्जन को दुष्ट बना दिया, ठीक किया। हा? अच्छा, जैसे ही और सुनो, जैसे ही वसुदेव जी की शादी हुई देवकी से, और जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कंस मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा हम जेल में रहेंगे 8वां गर्भ होने तक। तो पहला बालक हुआ, और जैसे ही पहला बालक हुआ कंस ने उसे छोड़ दिया। तो नारद जी ने कहा सुनो, ऐसे फूल दिया, देखो ये फूल को गिनो। तो कमल का फूल था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फूल की पंखुड़ी कहीं से भी गिनो, कोई भी पहली बनेगी, कोई भी 8वीं। कंस ने कहा क्या करूं, बालक को मार दूं क्या? बोले मैं थोड़ी ना कहूंगा। अब बताओ, नारद जी ने ठीक किया, एक बालक को मरवा दिया। ठीक किया तो ऐसे करो, और गलत किया तो ऐसे करो। ओपिनियन दीजिए जल्दी, ऐसे करो या ऐसे। कई लोग तो एक बार बताऊं, ये सिद्धांत है। कहते हैं एक गांव को बचाने के लिए एक घर को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक तहसील को बचाने के लिए एक गांव को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक जिला को बचाने के लिए तहसील को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक संभाग को बचाने के लिए जिला को मिटाना पड़े तो मिटा दो, और एक देश को बचाने के लिए प्रदेश को मिटाना पड़े तो मिटा दो, और विश्व को बचाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिटाना पड़े तो मिटा दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत। जी हाँ, शास्त्रों का मत है। नारद जी ने वही मत का पालन किया। 5-6 संतान खत्म हो गए, और जैसे ही 7वीं आई तो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा गर्भ में एहसास हुआ, और माया नर्स बनी और पुनर्स्थापित रोहिणी जी के गर्भ में कर दिया। और उसके बाद 8वें में परमात्मा आए। सभी सीधी कमर करें, अपना अपना नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने पिताजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने दादाजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने परदादाजी का नाम लीजिए, ले लिए। अब अपने परदादाजी के पिताजी का नाम लीजिए। मैंने तो कोई कॉमेडी नहीं करी, आप हंस क्यों रहे हैं? पता नहीं है? सोचिए, 5 पीढ़ी पहले वालों का नाम हमें पता नहीं है, 5 पीढ़ी बाद हमारा नाम किसी को पता नहीं होगा। बोलो राधे राधे। जो लोग कहते हैं ना हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अगली पीढ़ी के लिए, ध्यान रखना। लेकिन ऐसे हाथ जोड़ो, जिसका नाम 5000 साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बोलिए सत्यव्रतम
सभी बोलिए, आप लोग भी। सत्यव्रतम, सत्यव्रतम, सभी सत्यव्रतम, सत्यव्रतम, सत्यपरम, सत्यपरम, त्रिय सत्यम, त्रिसत्यम, सत्यस्य सत्यस्य योनिम योनिम निहितम निहितम च सत्ये च सत्ये सत्यस्य सत्यस्य सत्य सत्य मृत मृत सत्य सत्य नेत्रम नेत्रम सत्यात्मकम सत्यात्मकम त्वाम त्वां शरणम शरणं प्रपन्नः। प्रपन्नः। जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, वो सत्य सनातन कृष्ण है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। और कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में बलराम का जन्म हुआ, और जैसे ही सिर पे रख के वसुदेव चल पड़े, हथकड़ी खुल गई, कारागार के दरवाजा खुल गए, जमुना जी ने रास्ता दिया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और यशोदा के निकट रखकर कृष्ण को और माया को लेकर वसुदेव जी कारागार में आए। माया ने फिर बंधन में बांध दिया और यहाँ पर गोकुल में सुबह सुबह सब पानी भरने आए और एक गोपी कहती है, पता है रे मैंने आज सपना देखा। बोले क्या देखा? बोले कृष्ण हुआ है। नंद के यहाँ लाला भाव है। एक ने कहा मैंने तो उसके अंगूठा को देखा, एक ने कहा मैंने तो उसे खिलाया है, और सब अपने अपने स्वप्न को बता रहे हैं। आप लोगों में से किसी को स्वप्न आया है कन्हैया का? कौन कौन ने सपने में अपनी जिंदगी में कृष्ण को देखा है? हाथ उठा के बताओ। देखा है तो बोल दीजिए। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी। दोनों हाथ। और जैसे कृष्ण आएंगे सभी खड़े होकर नृत्य करेंगे। दोनों हाथ उठाइए। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावर सुरतिया हाथों में बांसुरिया, सावर सुरतिया हाथों में बांसुरिया, लग खुल डालो ये सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावर सुरतिया हाथों में बांसुरिया, सावर सुरतिया हाथों में बांसुरिया, लग खुल डालो वो सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, वो सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। और ताली कैसे करने चाहिए? वृंदावन की कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में आग सखी ऐसे जन्मोत्सव नहीं होता। सभी अपने स्थान में खड़े होंगे, सभी खड़े हो जाएं और इसके बाद आरती होगी, है ना? अगर आप नृत्य करेंगे तो नृत्य करवाने का भजन होगा।
सभी दोनों हाथ उठाइए, ऐसे उठाओ, ऐसे उठाइए, सभी उठाएंगे, ऐसे उठाइए और ऐसे करिए। जो नहीं स्वागत होगा। लुक को छिप को पन कटू